जिससे कि परमेश्वर का वचन आपके लिए आज क्या कहता है उस पे मनन करना है। आमीन, हालेलुया। आज जैसे कि आप जानते हैं छुटकारा, बोलो छुटकारा। छुटकारा स्वयं परमेश्वर चाहता है आपका छुटकारा हो। किससे? वो जो किससे? कर्जे से, बीमारी से, समस्या से, दुष्ट आत्माओं से, कैंसर से, डायबिटीज से, लकवा से, बवासीर की बीमारी से और श्राप से आप छुटकारा पाए। ये परमेश्वर स्वयं चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप छुटकारा पाए, आजाद होए, तुम्हारे जीवन में ऐसे काम करे ताकि तुम गवाह बने और दूसरों को जाके गवाही बताए। जब आपके जीवन में कोई काम हुआ ही नहीं है तो आप गवाही कहां से दोगे? हालेलुया। चलिए मरकुस अध्याय 7 32 से 35 तक पढ़ो। 7 का 32 से 35 तक, मरकुस 7 का 32-35। ओके, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ। हालेलुया। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था, एक बहिरे को जो हकलाता भी था, यानी कान से क्या था? बोलो बहरा। और वो जीभ से क्या करता था? हकलाता था। पढ़ो। उसके पास लाकर उससे विनती की, और प्रभु यीशु के पास लाकर विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे, और अपना हाथ उस पे रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और फिर प्रभु ने उसे भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। हालेलुया। क्या था कान से? बहरा। बोलो बहरा। और होंठ से उससे क्या, जीभ से क्या था? हकलाता था। प्रभु बाहर ले गया और उसके कान में उंगलियां डाला। बोलो हाँ, बगल वाले के कान में उंगली टच करो। हालेलुया, टच करिए। आप सोचते होगे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, आप करके देखिए। आमीन। कान में उंगलियां डाला और आगे, और थूक कर हाँ, उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। 2 काम साथ में कर रहा है। पहले कान में उंगली डाला, इसका मतलब कान खुल गया। फिर उसने थूका और उसके जीभ को छुआ, इसका मतलब हकलाना भी चलेगा। तो यीशु मसीह की एलर्जी है क्या? तो बहुत लोगों को क्यों एलर्जी है भैया? क्यों एलर्जी है? प्रभु को भी बोलना चाहिए, भाई वचन सुनो ना। चंगाई के लिए क्यों है? मैं क्यों कान खोलूं? मैं क्यों हकलाना बंद करूं? यीशु को तकलीफ है क्या? लेकिन बहुत से लोग दुष्टता काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ है। यीशु को नहीं तकलीफ है, उनको तकलीफ है। अब चाहे वो जो भी हो, हम किसी का विरोध नहीं बोलते, लेकिन बहुत से लोग को तकलीफ है। आगे, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उससे कहा, और उसे कहा, इफत्तह, हाँ, अर्थात खुल जा। खुल जा। क्या हो? हालेलुया। एक ही बात कहा ना, स्वर्ग की ओर आए भर के कहा खुल जा, यानी कान खुल जा, सुनने लगे और जीभ हकलाना बंद हो जाए। बोलो हालेलुया। अरे जोर से बोलो आमीन। जब बोलोगे तभी तो जीवन में काम होगा। आमीन बोलने में भी लेट हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, उसके कान खुल गए, और उसके कान खुल गए, वो सुनने लगा। आगे, और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, और उसकी जीभ में जो गांठें थी वो भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने और लगा। वो साफ साफ बोलने लगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ। आपके कान से सुनने लगे, आपकी जीभ से साफ साफ बोलने लगे। ये हमारे पिता का आदेश है। अब इसमें दल बदल कोई करता है तो गलत है, आप समझ लेना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक वचन में और ध्यान देंगे, यहाँ पर यशायाह क्या कहता है? यशायाह भी भविष्यवक्ता था।
यशायाह क्या कहता है वो सुनो, 35 का 5 से 6 तक। यशायाह अध्याय 35 और वचन 5 और 6 पढ़िए। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, तब वो अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरे के कान भी खोले जाएंगे, और बहिरे के भी कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण के सी चौकड़ियां और भरेगा, लंगड़ा तब हरिण जैसी चौकड़ी भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार और करेंगे। गूंगे अपने जीभ से यीशु के नाम की महिमा करेंगे और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। रीका खंदो रबा संदो रबा सीक रबा रीका कंद रबा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर भी आपको कोई आके कहता है ये नहीं होना चाहिए, अब बताइए कि यीशु की भी उसने ठुकरा रहा है। परमेश्वर चाहता है आपके अगर जीभ में गांठे हैं तो नष्ट हो जाए, आप कान से नहीं सुनते हैं तो आप सुनने लगे, आप आंख से नहीं देखते तो आप देखने लगे, आप चलने में कमजोर है तो हिरन के समान चौकड़ियां भरे। ये हमारे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह इस बात को कहता है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? हालेलुया। आगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, और जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। हालेलुया। जंगल में क्या निकलेगा? सोते फूट निकलेगी। ध्यान से सुनो, आगे फिर से पढ़ो। हाँ, रिपीट करिए। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, अंधों की आंखें खोली जाएगी, और बहिरों के कान भी खोले और जाएंगे। बहिरे जो है उनका कान खुल जाएगा। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां और भरेगा, लंगड़ा जो हरिण जैसी चौकड़ियां भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार और गूंगे करेंगे। अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट और निकलेंगे। जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। बोलो आमीन। मैंने कहा पहले ही आमीन बोलो, रिसीव करो, तुम्हारे जीवन में आज काम होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती में हम देखते हैं, मत्ती में क्या कहता? मत्ती अध्याय 15 और वचन 30। मत्ती में देखिए क्या कहता है, 15 का 30। ओके। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई। हालेलुया। ए मेरे प्रिय भाई बहन, जरा इधर देखो, क्या पढ़ रहे आप? ध्यान से देखो इस पे। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई। बोलो आई। आज भीड़ देख के बहुत लोग को पेट दुखता है। कितने लोग जाते आते चप्पल देख के ऐसा करते हैं। भीड़ की भीड़ कब आई? जब बड़े बड़े काम हो रहा था तब। बोलो हालेलुया, आमीन। जिस कलीसिया जीवित है, जिसमें बड़े बड़े काम होता है, उसी में भीड़ आएगी। लोग कहते भीड़ नहीं, क्यों? यीशु मसीह भी बोलना मांगता, क्यों आ रहा है भैया? बोलना चाहिए ना, क्यों भीड़ आ रही भाई? जाओ, बीमार एक है उसी को भेज दो, बाकी क्या जरूरत नहीं, जाओ जाओ जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत आओ। भीड़ तब आएगी जो कलीसिया जीवित है, जिस कलीसिया में कार्य होगा, जिस कलीसिया में चमत्कार होगा, जिस कलीसिया में वचन का उपदेश होगा, जिस कलीसिया में सही मायने में टीचिंग दिया जाएगा, उसी कलीसिया में भीड़ होगी। उसी कलीसिया में भीड़ होगी। उनका पेट दुख रहा है, क्या कर रहा है? उनका पेट दुख रहा है। क्यों? 4 आदमी लेके बैठे हैं। कितना लेके बैठे हैं? 4 आदमी। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपके पास मेरा सॉल्यूशन है। आप प्रभु का दास हो, आपके लिए हमारा वचन नहीं है। आप अगर प्रभु का दास है तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे भी लोग दो,
अगर मुझे आप चुने हो तो मुझे भी लोग दो, ताकि मैं भी आपके राज को बढ़ा सके। लेकिन दूसरे के देखकर आप टेंशन ना करो। आपके अंदर हिंसा और जलन की आत्मा नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति किसी का भेड़ चुराने के काम नहीं करना चाहिए। हर पास्टर के लिए परमेश्वर ने कहा, यह संसार एक समुंदर है, जाओ समुंदर में बहुत से लोग हैं, बहुत से तकलीफ वाले, बीमार वाले, बहरे वाले, अंधे वाले हैं, लंगड़े वाले, गूंगे हैं। जाओ संसार में लोगों को शुभ समाचार सुनाओ और हाथ रखो, उनका कान खुल जाए, हाथ रखो वो आंख से देखने लगे, उंगली जीभ छुओ, उनकी गांठें निकल जाए, वो चंगाई पा जाए। बगैर बुलाए वो आ जाएंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप चर्च में एंट्री कर लेंगे और कहेंगे मुझे भी उद्धार की जरूरत है। बगैर चिन्ह और चमत्कार तो यीशु के पीछे भी नहीं कोई हुआ, हम और हमारे तुम्हारे पीछे क्या होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 30वां पद पढ़ो, रिपीट करो 30वां पद। तब हाँ, भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। हाँ, वे अपने साथ लंगड़ों, सब लंगड़ों, अंधों, गूंगों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। अन्य बहुतों को उसके पास लाए जो दुष्टात्माओं से भरे हुए थे, समस्याओं से भरे हुए थे, अंधे थे, लंगड़े थे, लूने थे, बहरे थे, उन सभी को लेके और भी अन्य लोगों को लेके आया। तो क्या प्रभु क्या बोला? इधर चमत्कार नहीं होता, जाओ इधर क्यों आए? जाके डॉक्टर के पास जाओ ना, इधर क्यों आए? बोला क्या? बाइबल क्या कहती? बोला क्या? अरे भाई, शॉर्टकट आइडिया है। बीमार व्यक्ति को वैद्य की आवश्यकता है, भले चंगे वैद्य के पास जाएंगे तो समस्या वाले तो आते हैं प्रभु के पास। आते के बाद में जब समस्या निकलता तो अपना दिल दे बैठते हैं, तो प्रभु उसी के दिल का उद्धार कर देता है। पवित्र आत्मा काम करता है। कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। इस कलीसिया के नाम ही है पवित्र आत्मा, और काम करने वाला पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब आता है तो बड़े बड़े काम होता है। बहुत से लोग बाइबल से अच्छे अच्छे वचन निकाले, खूब बताएंगे, बहुत अच्छी बात, मेरे से अच्छा सिखाते, प्रभु उनको खूब आशीष दे। अच्छी क्वालिटी सिखाएंगे, मेरे से बढ़िया, बहुत अच्छी बात, प्रभु बहुत आशीष दे, आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं करेंगे कि पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा ताबा ले, पवित्र आत्मा इनके जीवन को बदले, पवित्र आत्मा इनको चंगाई दे, पवित्र आत्मा कान खोल दे, पवित्र आत्मा आंख खोल दे, पवित्र आत्मा जीभ से बोलने लगे साफ साफ। ऐसा वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है पवित्र आत्मा आएगा तो बड़ा बड़ा काम करेगा। डरते हैं, डरते हैं। कई ऐसे लोग हैं पवित्र आत्मा का नाम सुन के डरते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं कहा, तुम ठहरे रहो, मैं जा रहा हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और जब वो अर्थात पवित्र आत्मा दिया और उस पवित्र आत्मा को हम नहीं बुलाए, उसे न निमंत्रण दे, तो कलीसिया में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी काम होता मैं नहीं करता हूं, वो पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा को निमंत्रण दो अपने जीवन में, आपका अंदर का जीवन साफ हो जाएगा, आपके अंदर का कचरा निकल जाएगा। आप पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर के पहले गंदगी निकाल दे, आपके अंदर की गंदगी निकल जाएगी, आप किसी की बुराई नहीं करोगे। मत्ती में लिखा है, बुरे भंडार से बुरी बातें, अच्छे भंडार से अच्छी बातें, जिसके जो भंडार में भरा है वही जुबा पे आएगा, जिसके जो भंडार में भरा वही जुबा पर आएगा। अरे भैया, इसमें कचरा भरे हो तो क्या आएगा? जोर से बोलो। अगर आप इसमें वचन भरे हो तो क्या आएगा? वचन में निंदा नहीं आता है, वचन में केवल वचन आता है, बुराई नहीं आता है, शराब की बातें नहीं आता, इधर उधर की बातें नहीं आती है, अच्छी बातें आती है।
मान लीजिए यीशु के पास से आया 10 कोढ़ी और बड़े प्यार से कहता है, प्रभु यदि आप चाहो तो मैं चंगे हो जाऊं। प्रभु के अंदर अगर कचरा होता तो क्या बोलता, मैं क्यों कहूं चंगे हो जाओ, क्या जरूरत है, मेरे तुझसे क्या फायदा, चल निकल जा दवाखाने में, वो डॉक्टर के पास जाना, उधर बड़ा स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना। बोलता कि नहीं बोलता? लेकिन जब भंडार में अच्छी बातें भरी है तो क्या निकला, हाँ मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ, और जाओ अपने याजक को दिखाओ। और बाइबल कहती 10 के 10 जब चलने लगे और रास्ते में जाते वक्त सब के सब कोढ़ से चंगे हो गए। एक लौट के आके कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हमारे पिता को तकलीफ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं दासों को तकलीफ है। हमारे और आपके बाप को तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी लोगों को तकलीफ है। हालेलुया। चर्च जिंदा है। हालेलुया। फिर मैं वही बात बोला, हाँ हालेलुया बोला तो हाथ लिखना चाहिए, नहीं तो शब्द ना बोलना पड़े मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आखिरी बात। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उनके पांव पर लाकर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें क्या किया? तो यीशु मसीह चंगा करने क्या जरूरत था भैया? उसको बोलना मांगता, हे बिटिया, हे बेटा, हे भाई, आओ बैठो, आप खोलना चाहिए। देखो यहां लिखा है, तुम पवित्र हो जाओ, तुम जिंदा रहोगे, तुम खाली विश्वास करो। वो कहेगा, भाई पहले आंख से दिखे तो सही क्या लिखा है, कान से सुने तो सही क्या आप बोल रहे हो। यही बोलेगा ना, यही बोलेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। उसको तुम बाइबल खोल के वचन बताओगे, मैं खरी शिक्षा दे रहा हूं। अरे भैया ठीक है, खरी शिक्षा दे रहे, कानवा तो बंद है, कान खुले तब तो सीखेंगे। तो पहले क्या जरूरत था बताओ? पहले कान खोलने की जरूरत था, दूसरा आंख से देखने की जरूरत था, तीसरा साफ बोलने की जरूरत था, ताकि वो सुने, देखे और पढ़े और बोले और उसका जीवन बच जाए। हालेलुया। उसके पैरों के पास क्यों लाया? ताकि लोग चंगाई पाए। यीशु मसीह का एलर्जी था, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं और भी लोग चंगे हो जाएं। लेकिन जब कोई आपको बोलता है तो उसको वचन दिखाओ, ये वचन क्या कहता है, इस वचन में क्या लिखा है वो बताओ। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे देखो। आमीन। आगे चलेंगे हम, एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 4 और उसका 23 पद। मत्ती 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, हाँ, उनके आराधनालय में उपदेश करता। बस रुक जाओ। यीशु कहाँ घूम रहा था? गलील में। गांव बोलो, अरे बोलो ना, गांव। यीशु कहाँ घूम रहा है? क्या कर रहा है? शुभ समाचार बोलो, शुभ समाचार सबको बता रहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन ये यीशु ऐसा क्यों कर रहा है? हमें साफ साफ बताओ, यीशु ऐसा क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है? उसको तो ऐसा काम करना चाहिए जैसे कुछ पास्टर करते हैं। कैसा करना चाहिए? गांव में गली गली में उसको घूमने की कोई जरूरत नहीं है। उसको ये देखना चाहिए कि एक आदमी बंसी लगाकर समुद्र से क्या मार रहा है? मछली मार मार के कहां रख रहा है? टप में। बोलो टप में। और टप उठा के लेके चले जाना चाहिए ना। वो गांव घूम रहा क्यों? इसलिए है पास्टरों, मैं कहता हूं तुम भी गांव घूमो, लोगों को शुभ समाचार बताओ, तुम्हारी कलीसिया भर जाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यीशु ये टारगेट दिया है।
हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा कि हमको गांव गांव ढूंढने की क्या जरूरत है, इधर जो बड़ा है उसी से ले लेते हैं। क्यों गांव गांव गए? इसलिए कि पास्टर उसे देखकर वैसे काम करे। गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में जाओ। नहीं यकीन होता है तो मेरी पत्नी गवाह है, उसे पूछिए। जब उत्तर प्रदेश जाते ना, पतली पतली मेड़ के ऊपर जब चलते ना, और वो कीड़ी बोलते रहती है टी टी टूटा, और उस पे हम चलते रहते हैं। कभी पैर खसक जाता है, इधर गिर जाते हैं। फिर गांव में प्रचार करते हैं। कहीं जाते हैं तो उस गांव में ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है, वो मार हिल्ला। क्या जरूरत है? अरे कोई में डाका मार लेना चाहिए किसी कलीसिया में से, क्या जाने की जरूरत है गांव में? क्यों पसीना बहाने की जरूरत है? क्यों जाके गांव गांव में करना? क्योंकि मेरा बाप गांव गांव में गया था, प्रचार किया था, इसलिए मुझे भी करना है और आपको भी वही काम करना है। टब में मछली मारना बंद कर दें, समुद्र में चले जाओ। जैसा यीशु मसीह ने कहा किया है वैसा हमें और आपको करना है। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही आपको करना है। जो टब में है उसमें से मछली नहीं मारी जाती है, समुंदर है। ये दुनिया बड़ी समुंदर से भरा हुआ है। लोग बीमार, समस्या वाले बहुत हैं। जाओ उन्हें शुभ समाचार बताओ, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा चकाई दो, कलीसिया ऑटोमेटिक भर जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, गली गली में घूमना, नगर नगर में घूमना, गांव गांव में घूमना, राज का शुभ समाचार कि परमेश्वर का राज तुम्हारे पक्ष में है। मन फिराओ, पाप से, झूठ से, बीमारी से बचो। शराब गुटखा ये सब मत करो। मन फिराओ, बुराई पाप से मन फिराओ। आओ, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। पड़ोसी को, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपको इंतजार कर रहा है। आप छोड़ दो बुराई, प्रभु बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह गांव गांव में जाता है, पास्टर लोग टब में मछली मारते हैं। बाप के भी बाप बन गए। देखना, किसी को गौड़े लेगा, जब छूटेगा ना, एक दो जन को पकड़ लेगा, उसका हाथ पकड़ कर झंझोर दे, इधर ऐसा पकड़ लेने का। समुंदर बड़ा है, टब में मछली मारता है, निकल जाओ अभी पतली गली से, फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। जब कहोगे तो कचरा डाल के चले जाएगा। समस्या में तुम रहो, वो डाल के गया। बाइबल साफ साफ कहती है, दूसरा यूहन्ना 6 के आसपास जब पढ़ोगे, उसमें कहा है अगर उनके पाप में हामी भर दिया, हाँ, तो उसके पाप के आधा भागीदार हो गए। कितनों ने पढ़ा ये बात को? हामी भरने से आधा पाप का हकदार हो गए। यीशु मसीह जब गांव गांव में, गली गली में गया, जब शुभ समाचार सुना, तभी तो भीड़ उनके पीछे आ रही थी। क्या ऐसे रोड पर चलते भीड़ आती क्या? मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं वचन से भरा हूँ, मैं पवित्र हूँ, पवित्र। ऐसा होता क्या? काम करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। कई बहनाओं को मैं देखा हूँ, प्रभु उन्हें आशीष दे। कई ऐसी बहनाएं हैं, होंगी बैठी और गई होगी। इधर आओ, इधर कुछ नहीं हो रहा है, कई साल से जा रहे हो, बजेंद्र सिंह के यहाँ जाएंगे। उधर दूसरा यीशु है, उसको 5 हाथ है, 4 नाक है। एक ही है, सही बोल रहे हो? वहां जाएंगे, वहां आशीष मिलेगा, वो भी वही यीशु का नाम लेंगे, दूसरे का नाम नहीं लेंगे। आपको अगर यही विश्वास किया होता तो यही चंगाई पा जाता, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं था। क्योंकि चंगाई देना ना देना प्रभु के हाथ में है, ना बजेंद्र सिंह के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। वो अच्छे प्रभु के दास है, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक तो अपना गई और दूसरों को भी भड़पाई।
उसकी आशीष खो दिया और अपना भी आशीष खो दिया। बाइबल कहती है जो मेरे दास पे विश्वास किया वो मुझ पे विश्वास किया, जो उसका सम्मान किया मेरा सम्मान कर दिया। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है। उधर जाने से कुछ नहीं है, यहां नहीं डाल पाएंगे कुछ, वहां 25,000 भर के आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक नहीं होता, ठीक भी होते, नहीं भी होते। जैसे इस कलिसियम भी है, बहुत से लोग एक ही संडे हो जाते हैं, बहुत से लोग 2-4 संडे में, बहुत लोग एक आध साल में होते हैं, बहुत लोग पहले दिन में होते हैं। वैसे वहां भी है, डाल दो पैसा। कई लोग गए हैं, नहीं हुआ तो बताते हैं पास्टर जी 3 बार गया। मैंने कहा कितना दिया? बोले 75,000। बोला कितना फायदा? बोला कुछ नहीं। तब उनको क्या बोलूं? पास्टर ठीक नहीं है? पास्टर ठीक है, आप नहीं ठीक हो, आप क्यों भटक रहे हो? पास्टर गलत नहीं है, प्रभु का हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ, प्रभु का हाथ में, प्रभु का हाथ में है। वहां भी जाओगे तो बड़ा विश्वास। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए अपना। कोई एक बड़ा कन्वर्सन मीटिंग लान दो, बड़ी भीड़ होने दो, बड़ा स्पीकर लगा, अच्छी आराधना हो रही, खूब उसमें कूद रहे और ये विश्वास करके आज मैं चंगे हो जाऊंगा। उसी दिन तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। क्योंकि बड़ा विश्वास कर गया, बड़ी कलीसिया, तब उस दिन चमत्कार हो जाएगा। जब कहोगे अरे ये तो हमारी कलीसिया में ही हालेलुया होता था, अरे ये गीत तो हमारे लोग गाते, इतना अच्छा गाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए विश्वास बड़ा लेके आओ। क्या लेके आओ? जब विश्वास बड़ा है तो काम भी बड़ा आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जल्दी। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता रहा, और दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता प्रभु दूर करता रहा। आगे क्या कर रहा था? दूर। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे ही भोजन की जरूरत है और पानी की भी जरूरत है, दोनों का तालमेल है, बोलो, वैसे ही वचन की भी जरूरत है, चंगाई की भी जरूरत है। वैसे ही भोजन हम शरीर को मजबूत करने के लिए खाते हैं और वचन को अगर खाएंगे तो हम भी आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मरकुस अध्याय 1 और वचन 39 से 44 तक पढ़िए, जल्दी जल्दी। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता। हालेलुया। इधर सुनो, गलील में आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता था। कौन? यीशु मसीह। यीशु। अब आप कहोगे पास्टर गलील कहाँ था? प्रभु को धन्यवाद हो, बड़ी कृपा हो उस परमेश्वर का कि मुझे इजराइल तक लेके गया। मैंने देखा हूं गलील कहाँ है, यहूदी लोग कहाँ रहते हैं, यूनानी लोग कहाँ रहते हैं। तो प्रभु कहाँ गया? बोलो कहाँ गया? पढ़ो, फिर से पढ़ो, जल्दी, एक एक जन सुने। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और दुष्ट आत्माओं को क्या करता था? निकालता था। अब बताइए, प्रचार भी करता, दुष्ट आत्माओं को भी निकालता, तो दोनों काम कर रहा प्रभु। और फिर ये लोग कहते हैं ये काम करो, प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को मान निकालो। आप किसकी मानना चाहते हो? जल्दी बोलो, हाथ हिलाओ, बोलो हालेलुया। किसकी बात मानोगे? जो बाइबल में लिखा है। जो बाइबल में, बोलो, जो बाइबल में लिखा है वो बात को आपको मानना है।
जो मोह जबानी बोलते हैं उस बात को मत मानो, चाहे मैं भी बोलूं तो भी नहीं मानने का जरूरत है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा वो बात को आपको मानना ही मानना है, और वचन को तोड़ मड़ो को बोलना ये गलत है। पढ़ो। एक कोढ़ी उसके पास आया और एक कोढ़ी भागकर उसके पास आया, उससे विनती की, और उससे विनती किया वो कोढ़ी ने, और उसके सामने घुटने टेक कर, और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। कोढ़ी क्या कह रहा है? यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता। इसका मतलब कान से भी सुनना चाहिए, आंख से भी देखना चाहिए, हकलाना भी नहीं चाहिए, और कोढ़ी भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मना किया? नहीं मना किया, मना नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज कहता हूं, जब आज बड़े बड़े काम होगा, जब पवित्र आत्मा उतरेगा आपके जीवन में, जब काम करेगा, जब अशुद्ध आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, और गंदी आत्माएं जब जाएंगी, ये कलीसिया पूरा भर जाएगा, और शत्रु का और पेट दुखेगा, और भी उसका पेट दुखेगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर स्वयं किया और अपने चेलों को कहा यही काम तो करना, लेकिन वो दूसरा काम कर रहे हैं। प्रभु कहता है ये मेरा काम नहीं है, तुम दूसरा काम जो कर रहे हैं। पढ़ो। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। देखो देखो, ध्यान से सुनो। जैसे घुटने पाया और कहा कि हे प्रभु, तुम मुझे चाहो तो शुद्ध कर सकते हो, प्रभु तुरंत तरस खाया और अपना हाथ उसके सामने, अब भी जब मैं हाथ बढ़ाऊंगा, अगर आप विश्वास करोगे, वही काम आपके जीवन में होगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। और रीका खंदो राबा शंदो राबा शीक राबा, पवित्र आत्मा काम करेगा। अशुद्ध आत्माएं चीखेगी, अशुद्ध आत्माएं चिल्लाएगी, आप अपनी आंखों से देखोगे। गूंगी आत्मा बोलेगी, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चौकड़ियां भरेंगे। ये परमेश्वर के वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिला के बोलो हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं, खुदा के लिए हालेलुया। पढ़िए। और उसे छू कर कहा, और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं, मैं स्वयं चाहता हूं, शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब परमेश्वर आपको चाहता है कि आप शुद्ध हो जाओ। आप अशुद्ध वस्तुएं छुए हैं, अशुद्ध काम किए हैं, आज परमेश्वर आपको शुद्ध कर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊं? सचमुच में खुदा आज बड़ा काम करेगा, आज वो बड़ा काम करेगा। पवित्र आत्मा यहां है, पवित्र आत्मा यहां है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा यहां काम कर रहा है। विश्वास करिए। हाँ पढ़िए। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया। वो तो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया, और तब उसे चिताकर तुरंत उसे विदा किया, और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना। जाकर किसी से कुछ कहना। ध्यान से सुनो, क्या चिता रहा है? ये नहीं कहा कि जाकर मत कहो कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। चिता के कहा, गलत काम करना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे, आरोप लगाना बंद कर दे, चोरी करना बंद कर दे, बुरी बात मत सुन। कान इसलिए दिया है कि तेरा कान इसलिए बंद किया, तू बुरी बात सुन रहा था। अब तेरा कान इसलिए खोला हो कि तू सत्य बात को सुन। जीभ इसलिए सही दिया हो, सही बात बोल, हकला मत, सही सही बातें बता। आंखें इसलिए दिया ताकि साफ साफ बाइबल को पढ़। नहीं समझ में आए, इसमें पवित्र आत्मा बता देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ
परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है और जो कुछ मूसा ने नेम को ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के और जाकर उसे भेंट चढ़ाकर उन पर गवाही हो और उस पे गवाही हो। हालेलुया। जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ाकर, ताकि तेरे जीवन में काम हो, ताकि तू गवाह बन जाए। जिसके जीवन में गवाही नहीं वो गवाह का बनेगा। परमेश्वर चाहता है आप सब गवाह बन जाओ, आप सब गवाह बन जाओ। कितने लोग गवाह बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं हम शुद्ध हो जाए? कितने लोग चाहते हैं बीमारी, समस्या, अंधापन, बहरापन, गांठ ये सब चले जाए, अशुद्ध और गंदी आत्माएं चले जाए? अपना हाथ हिलाओ प्लीज, अपना हाथ हिलाओ प्लीज, अपना हाथ हिलाओ प्लीज, अपना हाथ हिलाओ। सब लोग अपना हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं उद्धार चाहता हूं, मैं कान से सुनना चाहता हूं, मैं मुंह से साफ बोलना चाहता हूं, मैं आंख से देखना चाहता हूं, मेरे शरीर से अशुद्ध आत्माएं निकल जाए, मैं शुद्ध हो जाऊं। तेरे जैसा है कोई नहीं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन में जो है, जो मोबाइल में देख रहे हैं, जो टेलीविजन में देख रहे हैं, अगर आपको विश्वास है यीशु पे, यीशु जिंदा खुदा है, तो आप विश्वास से अपने शरीर पे, अपनी बीमारी पे हाथ रखो, अभी आप चंगे हो जाओगे। चाहे आप खाट पे हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, अस्पताल में, कहीं भी हो, प्रभु आपको ठीक कर रहा है। इस शहर के कोई भी कोने में क्यों न हो, प्रभु आपको ठीक कर रहा है। क्या विश्वास कर रहे हैं? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? हाथ रखिए। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, हर एक को व्यक्ति को छू ले प्रभु, हर एक को लोगों को छू ले प्रभु। वो आपके बेटे और बेटी हैं प्रभु, संपूर्ण मानव जाति आपके रचयिता है प्रभु। एक एक जन को छू ले, चंगे हो जाए। कैंसर को कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, गांठें नष्ट हो जाए, कान नहीं सुनते सुनने लगे, जीभ से हकलाते हैं साफ साफ बोलने लगे, आंख से अंधेरा देखने लगे, कमर का दर्द चले जाए, घुटने का दर्द चले जाए, गरीबी चले जाए, कर्जा निकल जाए। जिसे रोजी रोजगार नहीं उसे रोजी रोजगार मिले यीशु की सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे नंबरों से पास हो, जिसका एडमिशन नहीं हुआ उनका एडमिशन हो जाए। जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, विवाहित हो गए, उनके लिए रिश्ता आए। विश्वास करिए वहीं पर रिश्ता आ रहा है, विश्वास करिए आज तुम्हारे घर पर रिश्ता आएगा। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे नहीं हैं, लोग ताना मार रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, उनके गर्भाशय को प्रभु छू रहा है। इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा छू ले, टच 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 टच, स्पर्श यीशु के नाम में, आमीन। ये बहन का नाम सरिता यादव है, मलाड से आई। इनकी खुद की गवाही है। इनको 20 साल पहले ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया था। ये बता रहे हैं 10 दिन पहले ऑपरेशन के जगह पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, इतना तकलीफ़ होने लगा कि इनसे सहा नहीं जा रहा था। गए संडे को जब पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में यहाँ पे बैठी थी और पास्टर जी जब प्रार्थना किए कि जहाँ जिसको दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए, ये बहन विश्वास के साथ वहाँ पे हाथ रखी और ये बता रहे हैं कि उसी क्षण इनका जो दर्द हो रहा था वो बगैर दवा का, बगैर पैसे का, बगैर कुछ खर्च किए, बता रहे हैं कि उसी क्षण परमेश्वर का स्पर्श हुआ और इनका जो दर्द था वो पूरी तरह से चला गया। इसलिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये भाई का नाम संतोष मिश्रा है। ये भाई मलाड ईस्ट से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी लड़की पढ़ के उसको पूरा हो गया था, लेकिन उनको काम चाहिए था। जब भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए वो जाती थी तो इंटरव्यू में पास हो जाती थी, लेकिन जो मालिक होता वो लोग बुलाते नहीं थे।
फिर भाई ने पास्टर जी से प्रार्थना लिया और प्रार्थना लेने के बाद इनकी बेटी जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो इंटरव्यू में पास हो गई और बता रही इनकी बेटी अभी काम पे जा रही है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।